एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मज़े में आहियो? भई कराची जो मौसम त सम्झ में ई कोन थो अचे। रिली मथां विझिजे त गर्मी शुरू थी वञे, रिली लाहे त जेको आहे पंहिंजो इहो सर्दी थियणु शुरू थी वञे। वरी जॾहिं पखो हलाए त पखो कोन थो वणे, पखो बंदि करे त वरी गर्मी थी थिए पई। सम्झ में कोन थो अचे त मौसम आहे छा। इहो मौसम सॼो सियारो ईअं ई हलंदो, परेशान न थियो। कराची में ख़ासि करे इहो मौसम ईअं ई हलंदो। असां मथां कंबल त विझंदा आहियूं पर पेर असांजा ॿाहिरि निकितल हूंदा आहिनि ऐं असांजो मुंहुं बि ॿाहिरि हूंदो आहे त साह त खणी सघूं, सफोकेशन न थिए। सो मां त जेको आहे हिन मौसम खे बि इंजॉय करे रही आहियां। मुंहिंजे हथ में बसि रिमोट हूंदो आहे ऐं पखो हूंदो आहे। कंहिं वक़्तु खोलींदी आहियां, कंहिं वक़्तु बंदि कंदी आहियां, कंहिं वक़्तु हलाईंदी आहियां। इहो ई कमु पियो थींदो आहे सॼो ॾींहुं। सुबुह सुबुह सां सीउ लॻंदो आहे, वरी जॾहिं मंझंदि जो टाइम थो थिए 12 खां पोइ जेका गर्मी थी थिए, ऐं गर्मी बि वाक़ई एॾी आहे जो सिजु ॼणु विढ़े थो असां सां। ऐं पर शुक्र कजे, अलाह जी नेमतूं आहिनि, अलाह जी तख़लीक़ कयल शयूं आहिनि, शुक्र अदा कजे अल्हम्दुलिल्लाह त इहे मौसम बि आहिनि, इहो सिजु बि असां ॾिसूं था। न त को त जेको आहे दुनिया में अहिड़ो बि मुल्क आहे, अहिड़ियूं जायूं बि आहिनि जिथे 6 महीना सिजु बि नज़र कोन ईंदो आहे। माण्हू सिज लाइ बि सिकंदा आहिनि, उते ऊंदे ई ऊंदे हूंदी आहे 6 महीना। सो इहे नेमतूं आहिनि अलाह जो, जेतिरो असां शुक्र अदा कयूं ओतिरो घटि आहे। ऐं उन खां अलावा व्यूअर्स, तव्हांखे मां ॿुधाइणु चाहींदसि त अॼु जंहिं टाइम पाकिस्तान पंहिंजो वजूद में आयो ऐं उन टाइम जेको आहे असांजे मुल्क जो जेको पहिरियों वज़ीर आज़म थियो हुयो लियाक़त अली ख़ान साहब, उन्हनि जी अॼु जेको आहे 74th जेको आहे बरसी मल्हाइजी रही आहे। ॾाढो एतिराम ऐं अक़ीदत सां 74 साल थी विया उन्हनि खे हिन दुनिया मां वेंदे। पहिरियों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो, ऐं जंहिं टाइम पाकिस्तान वजूद में अची रहियो हुयो, जंहिं टाइम जदोजहद थी रही हुई, कोशिशूं जारी हुयूं, ऐं उन वक़्तु बि हू क़दम सां क़दम मिलाए करे बानीअ पाकिस्तान क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सां गॾु हलंदा हुआ। ऐं उन्हनि जी उहा तक़रीर जेका रावलपिंडी में थी, जंहिंमें उन्हनि खे गोली लॻी हुई, उहो वक़्तु बि माण्हुनि खे अॼु बि यादि आहे जिन ॾिठो उहो वक़्तु। सो बहरहाल अहिड़ा लीडर्स अॼु असांजे मुल्क में ज़रूरत आहे, अहिड़नि लीडर्स जी। क़ाइद आज़म जहिड़ो लीडर, लियाक़त अली ख़ान जहिड़ो लीडर, असांखे अॼु बि अहिड़नि जी ज़रूरत आहे जेको वरी सां नए सिरे सां पाकिस्तान खे पंहिंजे उन वजूद में आणे। सो असांजी दुआ आहे त अलाह साईं उन्हनि जी मग़फ़िरत करे, उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे। उन खां अलावा अॼु जेको आहे पाकिस्तान जी लेजेंड ऐं ख़ूबसूरत एक्ट्रेस सबिहा ख़ानम जी बर्थडे। ऐं सबिहा ख़ानम जेकॾहिं अॼु जहिड़ियूं हुजनि हा त अॼु पंहिंजी 84th मुंहिंजे ख़्याल सां बर्थडे सेलिब्रेट करे रहियूं हुजनि हा। चवण जो मक़सदु इहो आहे त इहे उहे लेजेंड एक्टर्स हुयूं जिन पाकिस्तान खे हिकु इंडस्ट्री ॾिनी, पाकिस्तान खे हिकु ख़ूबसूरती ॾिनी पंहिंजी एक्टिंग सां। उन खां अलावा पाकिस्तान जे क्रेडिट ते जेका पहिरीं गोल्डन जूबली मूवी हुई, उहा बि सबिहा ख़ानम जे क्रेडिट ते थी अचे। पाकिस्तान जा उहे मशहूरु गाना जेके सबिहा ख़ानम ते फिल्माया विया, ऐं उन जे पोयां ख़ूबसूरत आवाज़ूं नूर जहां बेगम, ऐं उन खां अलावा खोड़ सारा ॿिया बि नाला जिन ते इन्हनि जा गाना बि आहिनि। ऐं उन खां अलावा उहे फिल्मूं जेके हिट मूवियूं हुयूं, इन्हनि जो जेको पेयर हमेशह हूंदो हुयो संतोष कुमार सां गॾु हूंदो हुयो। आख़िर में पोइ वरी जेको आहे संतोष कुमार साहब सां उन्हनि जी शादी बि थी, सुठो वक़्तु बि गुज़ारियनि, उन्हनि जा ॿार बि आहिनि। पर लास्ट मोमेंट में उन्हनि जी तबियत कुझु ख़राबु हुई, जेको अमेरिका में उन्हनि जी डेथ थी वई हुई। ऐं अॼु बि उन्हनि खे यादि कयो थो वञे, अॼु बि उन्हनि जा गाना ॿुधा वेंदा आहिनि, अॼु बि उहे मूवीज़ जेके आहिनि, जेके शौक़ीन आहिनि पुराणी मूवीज़ जा, अॼु बि उहे ॾिसंदा आहिनि ऐं यादि कंदा आहिनि अहिड़नि एक्टर्स खे। सो उन खां अलावा अॼु हिकु अहिड़ो ॿियो बि स्पेशल डे आहे, अॼु वर्ल्ड फूड डे बि आहे। वर्ल्ड फूड डे मल्हाइण जो मक़सदु इहो ई आहे त असां आगाही ॾियूं, अवेयरनेस ॾियूं त छा असां मयारी खाधो खाई रहिया आहियूं, मयारियूं शयूं असांजे मार्केट में आहिनि, ऐं फूड अथॉरिटीज़ जेके बि आहिनि छा उहे रेस्टोरेंट्स ते, होटल्स ते, या जेके नंढा ढाबा आहिनि या जेके नंढियूं शयूं आहिनि उन ते चेक एंड बैलेंस रखनि था। असां हिकिड़ो फ्रेंच फ्राइज़ जो शॉप था ॾिसूं, असांखे ख़ुशबू थी अचे पई, असां उते भॻा वेंदा आहियूं त फ्रेंच फ्राइज़ वठणी आहे, पटाटे जी चिप्स जेका चइजे, त असां भॻा वेंदा आहियूं, उन में मसाला बि विझराईंदा आहियूं, उन में केचप बि विझराईंदा आहियूं, उन में मायोनीज़ बि विझराईंदा आहियूं। छा असांखे इहा ख़बर आहे त ही केतिरा महीना पुराणो तेल आहे?
इन में जेके पटाटा तरजनि था ऐं उहे असां पाण बि खाऊं था, पंहिंजे ॿारनि खे बि खारायूं था, हू बिल्कुलु हिकु नाले जे साम्हूं हू ठेलो लॻाए बीठो आहे या कंहिं अहिड़े गंद जे भरिसां हुन पंहिंजो स्टॉल लॻायो आहे जिथे हुनखे जाइ मिली, हुनजो बि रोज़गारु आहे। पर छा असां चेक एंड बैलेंस रखूं था? इहो असांजो बि कमु आहे, इहो फूड अथॉरिटीज़ जो बि कमु आहे त हू इन्हनि शयुनि खे ॾिसनि, साफ़ सुथराई हुजे, तव्हांजा किचन साफ़ हुजनि, तव्हांजा थांव साफ़ हुजनि, ऐं जिन डिस्पोज़ेबल शयुनि में तव्हां ॾियो था शयूं तव्हांजी उहे साफ़ सुथरियूं हुजनि, स्पेशली तव्हांखे ग्लव्स पातल हुजनि। ऐं जॾहिं बि तव्हां कॾहिं बि काई बि शइ कुक था कयो त तव्हांखे कैप मथे ते ज़रूरी हुजे, छो जो इलाहियुनि जाइनि ते असांखे इहो बि ॾिसण में ईंदो आहे त खाधे मां वार बि निकिरंदा आहिनि। यकीन कयो, मां हिकिड़े कराची जे वॾे मॉल जी ॻाल्हि करे रही आहियां ऐं उते मां हिकिड़ो दफ़ो पंहिंजे भाइटनि भाणेजनि सां गॾु ईअं ई दिलि थी असांजी त असां मानी खाइण वियासीं। मां हुन रेस्टोरेंट जो नालो कोन खणंदसि, लिटरली सैंडविच मां हेतिरो वार निकितो ऐं मां उन ई वक़्तु वापसि निकिरी आई हुअसि। मां उन्हनि खे पे बि कोन कयो। छो पे न कयो? इन जो रीज़न सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे त असां जॾहिं पैसा था भरियूं त असांखे क्वालिटी बि उहा ई ॾियो, मयार बि उहो ई ॾियो, साफ़ु सुथरो खाधो ॾियो। ऐं उन खां पोइ मां उन्हनि जी कंप्लेन कई, उन्हनि सॉरी कई, उन्हनि पाण बि चयो त असां तव्हांखां पेमेंट कोन वठंदासीं, असांजे स्टाफ जी ग़लती आहे जंहिं तव्हांखे सर्व कयो आहे, या उनजो वार हूंदो या त वरी किचन में जंहिं इहो मानी ठाही आहे उनजो वार हूंदो। त इहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि, छा असां अॼु बि इन्हनि शयुनि ते नज़र रखूं था या नथा रखूं? सो अॼु असां सां गॾु एनालिस्ट हिते मौजूदु आहिनि, जेके कॉलमिस्ट बि आहिनि, एनालिस्ट बि आहिनि। अॼु असां उन्हनि सां खोड़ सारी कचेरी कंदासीं, डिफरेंट टॉपिक्स ते अॼु असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। हमेशह असांजे प्रोग्राम में ईंदा रहंदा आहिनि, चाहे उहे केतिरी न्यूज़ हुजे या एंटरटेनमेंट हुजे। सो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि, नदीम बाक़ी मौलवी साहब असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, जेके पाण एनालिस्ट ऐं कॉलमिस्ट आहिनि, उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आपने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया और मुझे वो बात याद आ गई कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब जी, जिन्होंने अपना ज़ाती घर पाकिस्तान को दिया, और आज भी दिल्ली में जो पाकिस्तान एम्बेसी है वो लियाकत अली खान साहब का पर्सनल बंगला था जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया। तो आज के दौर में मैंने अभी तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जिसने अपना बंगला दे दिया हो, ज़ाती बंगला। तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो सियासतदान होंगे वो हुकूमत से तो बहुत सी मदद करते हैं, अपने जेब से पैसे निकाल के आवाम की मदद करें ताकि वो एक मिसाल बने कि भाई ये मेरी ज़ाती पैसे थे, ये भी मैंने इसमें लगा दिए। सही बात तो होना उसमें तो यही चाहिए, ये होना चाहिए। ये लियाकत अली खान साहब ने कर दिखाया, मगर उसके बाद मैंने किसी भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा जिसने अपने बंगला दे दिया हो या कोई ज़ाती कोई गाड़ी दे दी हो या ज़मीनें दे दी हो, क्योंकि ये हमें सिखाने के लिए कहा था। अच्छा, मुल्क से मोहब्बत करेंगे तो इसका मतलब है अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि जो मुल्क का नहीं है वो अपने आप का भी नहीं है। क्योंकि जब हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो हम सोचेंगे कि सफाई होनी चाहिए मुल्क के अंदर, हम सोचेंगे कि भाई जो चीज़ हम अपने लिए खा रहे हैं वो दूसरे के लिए भी। सर होना तो बहुत कुछ चाहिए क्योंकि हम भारी भरकम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है? मैं दोबारा कह रही हूँ, भारी भरकम टैक्स पे कर रहे हैं हम। चलिए मैं और आसान अल्फाजों में कहता हूँ, 70 किस्म के टैक्स पे कर रहे हैं। भाई कौन से 70 किस्म के टैक्सेस हैं? ये तो मुझे समझ ही नहीं आती। 30 किस्म की एजेंसीज जो हैं, 30 किस्म की एजेंसीज उसको चेक करती है और उसमें आपके पैसे लेती है आपके पास आके, चाहे वो आप किसी ना किसी जरिए से 70 किस्म के टैक्स भर रहा है एक इंसान। तो बहरहाल हम टैक्स देने को 70 नहीं 100% देने को तैयार है और देंगे और देते रहेंगे, अपने मुल्क के लिए देंगे, लेकिन फैसिलिटेट तो करो भाई। अब वो ये बात है कि देखें, जो हम टैक्स दे रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे बन रहे हैं, इदारों पे इदारे बन रहे हैं। अगर एक इदारा है उसके ऊपर एक और इदारा, हाँ। उसके लिए एक और इदारा, जैसे कि मैंने कहा ना 30 इदारे हैं टैक्स इकट्ठा करने के, 30 इदारे, और फिर एक टैक्स देने के बाद दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स, और सब टैक्स भी देते हैं लोग। अब लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि जो हम टैक्स के पैसे दे रहे हैं उसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में मसला है, दुनिया भर में यही मसले चल रहे हैं। मगर अब क्या है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम आने वाली नस्लों को कुछ ना कुछ दे के जाएँ। सर अब बात ये हो गई है कि अब है सोशल मीडिया का दौर, क्योंकि अब चीज़ें आ गई हैं सामने। पहले
इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पहले पता नहीं था लोगों को अपने हकूक़ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। अब ये है कि आवाज़ उठाई जाती है, अब लोगों को पता है कि मेरा हक क्या है, मुझे किस तरह बात करनी, तो इसी वजह से शायद अब लोगों को पता चल रहा है, इसीलिए बात भी कर रहे हैं इस हवाले से। देखिए, जब तक रिसर्च नहीं करेंगे ना तो आपकी बात में वजन नहीं होगा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जो टिकटॉक बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, रिसर्च करें और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए बात करें। सही बात है। अब हमारे यहाँ मसले मसाइल, चाहे आज माशाल्लाह से वर्ल्ड फूड डे है, ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, ये ज़रूरी होता है। और आप क्या खा रहे हैं इसका पता होना चाहिए। अब अक्सर बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, और तमाम किस्म के, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, आइसक्रीम खाते हैं। ज़रा आइसक्रीम को इंटरनेट पे चेक करें, जो भी आप आइसक्रीम खा रहे हैं, और उसका नाम लिखें और पूछें क्या इसमें दूध है। जवाब आएगा नो। मेरे ख्याल से सिर्फ 10% जो हम आइसक्रीम खा रहे हैं, 10% में दूध है और क्रीम है। तो जब दूध भी नहीं है, क्रीम भी नहीं है, फिर आप रिसर्च करें कि भाई इस आइसक्रीम में फिर है क्या। अब वो आएगा इसके अंदर तेल है। तो अब आप सोचें कि आप अपने बच्चों को शक्कर और तेल मिला के, आप इतना प्याली तेल की, आप एक बच्चा जो है ना रोज़ाना खा रहा है, और वो भी कौन सा, मियारी तेल नहीं, कोई असली घी हो तो मैं कहूँ बड़ी अच्छी बात है, असली घी में ताकत है। वो तेल जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट कहते हैं, ओलिन कहते हैं, ऑयल जो गैर मियारी नहीं, मैं कहूँगा बहुत ही सेहत के लिए सही नहीं है, तो गैर मियारी ही समझ लें उसको, ऐसा ही है। और जिससे कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, जिससे बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है। देखें, पहले ज़माने में हम सब कुल्फियाँ भी खाते थे, आइसक्रीम भी खाते थे, खाना भी खा रहे हैं, सेहतमंद होती थी। अब बच्चा थक जाता है। आप कहते देखें, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर आदमी कहते हैं मुझे थकन हो रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, हम ये जायका देख रहे हैं। आइसक्रीम बहुत बेहतरीन है, 200 की, 400 की, 600 की। इस चीज़ के अंदर एक तो हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं, एक तो हम लोगों का रूटीन अच्छा नहीं है, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, और एक्सरसाइजेज नहीं है, वॉक नहीं है, और उसके साथ साथ विटामिन डी की बड़ी कमी है हमारे पास। ये सब चीज़ों का मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, अपना एग्जांपल। तकरीबन 2.5 महीने पहले मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा सर कोलेस्ट्रॉल 300, क्या करें सर? ओहो। आप फौरी तौर पे सर आप एक काम करें, दवाइयों पे आ जाएं, और ये तमाम उम्र लेना पड़ेगा, क्योंकि सर इस कोलेस्ट्रॉल को आप रिड्यूस करना आसान नहीं है। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब। फिर मैं डॉक्टर से और मज़ीद, ब्लड प्रेशर आपका इतना हाई? मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई कि यकीन करें सुबह जब उठता था आंखें लाल, आंखों की बीनाई मुझे कम। फिर उन्होंने कहा मुझे तो लगता है अब आप शुगर की तरफ भी जा रहे हैं, ये सारी बीमारियां। फिर मैंने एक काम किया, वॉक शुरू किया, पैदल चलना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम मैंने ये किया, चीनी खाना छोड़ दिया, वो तो जहर है वैसे भी। ठीक है जी। तीसरा काम मैंने क्या किया कि चावल, चौथा रोटी, ये छोड़ दिया। और सबसे अहम चीज, तेल और घी को छोड़ा और उबले हुए खानों की तरफ आया। आज मेरे ख्याल से 2.5 महीने हुए हैं, 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल पे आ रहा है, ब्लड प्रेशर ना होने के बराबर हो गया है, अपने आप को हेल्दी महसूस करता हूँ, किसी किस्म का वो प्रॉब्लम्स नहीं है कि थकन हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने पैदल चलना और अपनी डाइट को कंट्रोल करना और क्वालिटी की चीज़ें। देखें, पहले मैं आपको बताऊं, दिल होता था रात को उठ के यार थोड़ा आइसक्रीम खा लेता हूँ, थोड़ा केक खा लेता हूँ, यार रात को फिर टीवी देख रहा हूँ, यार चॉकलेट पड़े में, हाँ चलो चॉकलेट भी खा लेता हूँ। ये सारी चीज़ें बड़ी मज़े की थी और बड़ी अच्छी, ये मैं नहीं कहूँगा क्वालिटी नहीं, महंगी वाली चॉकलेट वॉकलेट सब, मगर बात महंगी सस्ती की नहीं है। मैं अपने आप का जो डाइट था वो कंट्रोल नहीं कर रहा था। अब अगर वो उसको मैं कंट्रोल नहीं करता और मर जाता, लोग कहते बेचारे को हार्ट अटैक हो गया। यार ये नहीं कहेंगे कि इसने खुद ने अपना हार्ट अटैक जो है ना खुद क्रिएट किया, हकीकत यही है। फिर कहेंगे कि यार पता नहीं बेचारा बहुत कमज़ोर सा हो गया।
अब बस जाहिर में शायद कमज़ोर नज़र आऊँ, मगर जिस्मानी तौर पे मैं 4 माले की बिल्डिंग जो है ना आराम से एक ही सांस में चढ़ जाता हूँ। ऐसा ही है। और पहले 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद थक जाता था। तो बात यह है कि खाना खाएं, मैं ये नहीं कहता खाना ना खाएं, खाना नहीं खाओगे बीमार हो जाओगे। खाना खाओ, मगर देखो आप क्या खा रहे हो और उसकी रिसर्च करो। हर आदमी अगर फूड इंस्पेक्टर बन जाएगा ना, तो यकीन करें ये जो 2 नंबर के जो होटल हैं खुद ही बंद हो जाएंगे। हम में से कोई भी नहीं जाके पूछता भैया आपके यहाँ खाना कौन से घी में बन रहा है, कौन से तेल में। सर अगर पूछेंगे भी तो कौन बता देगा सच। छोड़ दें ऐसे होटल को, सबसे पहले पूछे, क्योंकि देखें आप बेशक बेहतरीन मछली खा रही हो और तेल 3rd क्लास हो, तो वो मछली की ताकत भी खत्म और वो बीमारी जो है ना, वो मछली जो गंदा तेल है वो मछली के अंदर आ जाता है और वो तेल आप खा रहे हैं। तो तेल का सबसे पहले पूछा करें कौन से तेल में आपके यहाँ खाना पका है, ऐसा ही है। कौन से घी में पका है, क्या असली घी है या केमिकल शुदा। कितने केमिकल्स हम अपने जिस्म के अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हम जब किसी भी होटल में जाएं, मगर आप होटल वाले से सवाल तो करें और फिर थोड़ा सा अपने आप को उस होटल की जगह भी रखें और सोचें कि यार इतने कम पैसों में ये कैसे मुझे खाना दे रहा है। अगर मछली बाहर जो है 1000 रुपये किलो है और ये मुझे सब कुछ तल तला के जो है ना 800 रुपये दे रहा है, हाँ। तो जादू तो नहीं है उसके पास, कुछ गड़बड़ है। तो आपने जब भी आप कुछ भी खा रहे हो ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जब हम बीमार हो जाते हैं, आपने बड़ा अच्छा मिसाल दिया, वो मुझे उसमें से कुछ नज़र आया, होटल वाले ने कहा सॉरी आप पैसे नहीं ले, नहीं, उस होटल को बंद करवाना चाहिए था, क्योंकि आप जब चले जाएंगी ना तो दूसरा कोई वापस आएगा और उसके साथ यही होगा। हम बड़े खुश हो जाते थे यार वो उसने पैसे भी नहीं लिए, बड़ा शरीफ आदमी था, मुझसे बड़ी माफ़ियाँ मांगा। नहीं जनाब, आप हमारी सेहत के साथ खेल रहे हो। कॉकरोच की जगह जहर हो, छिपकली हो, कुछ भी हो, मिसालें हैं सर, ये पास्ट की मिसालें हैं। बहुत बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स इस तरह की चीजें कर चुके हैं। अच्छा, मरने वाले को पता नहीं लगता, अल्लाह ना करे, फिर वो जब मर जाता है ना तो कहते हैं यार वो मर गया, उसको हैजा हो गया था, यार उसको फूड पॉइजनिंग हुई क्यों, कौन से होटल में गए थे खाना। आप देखें ये सब चीजें अगर हम करेंगे ना तहकीकात। दूध बिक रहा है, बेतहाशा बिक रहा है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जैसे आइसक्रीम का बेतहाशा दूध। ऐसा कौन सा दूध है जो 4 दिन तक रहता है। आप गाय भैंसे के दूध निकालें, बॉईल करें, कुछ भी करें, क्या आपके पास 4 दिन तक दूध रहेगा फ्रेश? तो कोई केमिकल तो डल रहा है ना भैया, कोई चीज तो डल रहा है। तो आप अपने जिस्म के अंदर कितना केमिकल डाल रहे हो, कभी सोचिएगा। और बच्चों को भी वही खिला रहे हैं, वो फ्रिज से निकाला और दुकान पे गया, मैडम ये बड़ा रियल असली दूध है, 100% काव लिखा हुआ है, 100%। हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो काव का है भी या नहीं, वो काव का है या नहीं, या भैंस का है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, उसमें आदमी मोटापा आता है, ताकत आता है। गाय का दूध पतला होता है, सस्ता होता है। बहुत सी जगहों पे गाय और भैंस को मिला के लोग दूध बेच रहे होते हैं। देखिए मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ ना, तज्जियाकार क्या होता है, वो हर चीज़ का तज्जिया करता है, उसका काम ही होता है। मैं कहीं शादी में भी बैठा हुआ हूँगा ना, तो मैं देख रहा हूँगा कि भाई दूल्हा दुल्हन के साथ क्या हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। की जो आपने बात की, जो खाना जाया होता है शादियों में, ये अल्लाह तौबा तौबा तौबा। मुझे तो एक तो रहम उस बंदे पे आ रहा होता है जिसने शादी का खाना करवाया है, इतने लोगों का, 1000 लोग, 500 लोग, 800 लोग, XYZ जो भी करवाया, जितना भी उसने खाना करवाया, अल्लाह बरकत ऑलरेडी दे देता है इन चीज़ों के अंदर, खाने के अंदर। लेकिन जो ज़ाया होता है, मैं कहती हूँ कि आप उतना खाओ जितना खा सकते हो, कल भी आएगा। लोग पता नहीं क्यों ये हरकतें करते हैं कि जैसे कल आएगा ही नहीं, प्लेटों में इतना खाना डाल देते हैं जो उनको देखकर ही पेट भर जाएगा और खाना भी ज़ाया होगा, टेबल पे गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, रिस्क ज़ाया हो रहा होगा, रिस्क पाँव में आ रहा होगा, लेकिन लोगों को होश नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, शादी का खाना आपने खा लिया, एसिडिटी हो रही है, हालत बुरी है। क्यों? तो क्योंकि आपने इतना खा लिया कि फिर उसके बाद आपको क्या होगा, शादी का तो आपने तोहफा दिया ही दिया, डॉक्टर को भी फिर तोहफा देना पड़ेगा। आप जाओगे डॉक्टर के पास,
और आजकल तो गोलियां ऐसी मिल रही हैं एसिडिटी की जैसे चॉकलेट। हर बंदा जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बस वो फला नाम लेके ये दे दें, ये दे दें। ये दवाइयां हैं, ये कोई वो नहीं है जैसे हम अक्सर कहते हैं सर मैं पेनाडोल ले लो, यार ये डिस्प्रिन ले लो। इनके साइड इफेक्ट्स है। फिर 20 साल बाद पता लगता है यार कैंसर का मरीज हो गया मैं, यार मेरे को लिवर कैंसर हो गया, मुझे जो है ना प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ गई। हम शुरुआत से जो है ना इन चीज़ों को रिसर्च ही नहीं, हम बगैर रिसर्च किए हुए बस खा रहे हैं। कहीं पे भी शादी का खाना खा लिया, होटलों का खा लिया, घर का खाना खाते हुए भी हमें अब घबराहट होती है। क्यों? काली मिर्ची की जगह मान पड़ा पपीते का बीज। बहुत सी दफ़ा कुछ पत्थर भी आ जाता है उसमें, पीस देते हैं। मिर्चों के अंदर क्या ज़बरदस्त लाल मिर्ची है, रंग देखो, वो कलर है, कलर। आप हाथ में देखो तो कलर निकलता नहीं है जब आप लगाते हो, खास तौर पे कश्मीरी लाल मिर्च। हाँ, आपके हाथ में जब जम जाता है तो सोचे पेट के अंदर क्या हाल होगा। ये चीज़ें देखें, पहले के ज़माने, अमीर गरीब की बात नहीं थी, पहले ज़माने में गरीब आदमी भी ताकतवर होता था, लंबी ज़िंदगी गुजारता था। आज भी गांव देहातों में अगर आप जाते हैं तो वो क्यों 80 साल 90 साल, वो उनको पता होता है। हर मसाले जो है पहले ज़माने में पत्थर पे पीसते थे, सिलबट्टा। हाँ, मगर आपको पता होता था कि क्या है, फिर मसाले ओरिजिनल होते थे। हमारे यहाँ घर पे भी लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों? घर का खाना खा रहे हैं 10 साल से, फिर भी बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि वो जब खरीदारी करने जाते हैं चेक नहीं करते। लोग अक्सर कहते हैं पॉम्फ्रेट मछली बड़ी अच्छी है जी। अच्छा, पॉम्फ्रेट की पहचान क्या है? आप दबाओगे और सफ़ेद पानी निकले तो इसका मतलब है वो बेहतरीन है और फ्रेश है और अच्छी है, और दबा के अगर लाल पानी निकले तो इसका मतलब है वो मछली ख़राब हो चुकी है। मगर हमारे यहाँ जिनको पता है, सर देखें ये लाल है, कली खोल के देखें लाल है। पॉम्फ्रेट मच्छी में लाल नहीं होता, दूसरे मछलियों में लाल देखा जाता है। तो आपने रिसर्च करना है। मछली खरीद रहे हैं, गंदी मछली खरीद लिया, आप सेहत नहीं बनेगी, आप बीमार हो जाएंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप खाना, आप जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आपको पता पालक है, भाई कहाँ उग रहा है? गटरों के पास उगा रहे, तो क्या वो पालक आपको ताकत देगा गटर के पानी से? अल्लाह से हिदायत ॾे सभिनीनि खे, हर कंहिंजो रोज़गार भी पंहिंजी जाइ ते आहे, पर थोरो एहतियात भी कजे। अॼु त जीअं फूड वर्ल्ड फूड डे आहे, त जाइ जाइ ते जेको आहे अॼु फूड फेस्टिवल्स भी हूंदा, ऐं सुठियूं सुठियूं जेके भी होटलूं आहिनि या रेस्टोरेंट्स आहिनि उते 10%, 20%, 25% ऑफ भी हूंदो। पर उहो तव्हांखे डिसाइड करिणो आहे त तव्हांखे अॼु जेकॾहिं काॾे बि आउटिंग ते वञिणो आहे त तव्हांखे पहिरियां डिसाइड करिणो आहे त तव्हांखे कहिड़े होटल में वञिणो आहे, कहिड़ी जाइ ते वञिणो आहे, छा खाइणो आहे, ऐं तव्हांखे इहो बि ज़रूरु ॾिसणो आहे त उन्हनि जो किचन साफ़ु सुथिरो आहे या न। मां त हमेशह चवंदी आहियां त तव्हां काॾे बि वञो था त बहाने सां किचन ताईं ज़रूरु पहुचंदा कयो, कंहिं न कंहिं बहाने सां। चाहे तव्हांखे रस्तो विसरी वञे, तव्हांखे वॉशरूम वञिणो आहे, काॾे बि वञिणो आहे, तव्हां वञो किचन ताईं, लाज़मी वञो, तव्हां ॾिसी अचो त किचन उन्हनि जो साफ़ु आहे या न आहे। हाइजीनिक हुजणु ज़रूरी आहिनि शयूं, त उन खां पोइ वरी जेको आहे असांखे थोरो फील भी थींदो आहे त हा यार एतिरो जॾहिं असां ख़र्च कयूं था त असां सही जगह ते वेठा आहियूं। मैं तो बहाने बहाने से सर किचन तक पहुंच जाती हूँ, मैं नहीं छोड़ती। देखिए, हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक चीज़ मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो ओहदेदार हैं ना, जो जिनके ये काम है, वो आपको सिर्फ रमज़ान में नज़र आते हैं। फलां चीज़ नहीं जी, ये हाइजीनिक नहीं है, इसको चालान करें, चलें इसके ऊपर चलें। रमज़ान के बाद मैंने कभी कहीं को नहीं देखा। क्या करें, वो एक महीना आता है ना नेकी का, तो नेकी कमाते हैं बात सब। यही है कि देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के तमाम फूड इंस्पेक्टर से, खुदारा इस मामले में कोताही ना करें। क्यों? क्योंकि आपने अगर नज़रअंदाज कर दिया ना तो हो सकता है कि आपका बच्चा अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में जाके खाना खा ले, और फिर अगर आपको पता लगा कि आपके बच्चे को कैंसर हो गया, फिर आपको पता लगा जी आपके बच्चे को बीमार हो गया, खुदा ना करे आपके बच्चे को कुछ हो गया, तो याद रखिएगा उसके कसूरवार वो होटल वाला जितना है उतने ही आप हैं। क्योंकि आपने मौका दिया। हो सकता है कुछ पैसों की वजह से दिया हो सकता है कुछ दोस्ती की वजह से, हो सकता है कि आप बहुत रहमदिल थे ना। इस मामले में ना रहमदिल बने,
क्यों? क्योंकि ये आपके बच्चों के, आपकी कौम की जान बात से है। खेलने वाले शख्स है। तो इसके ऊपर देखें, आप स्ट्रिक्ट हो जाएं, बिल्कुल सही बिल्कुल है। स्ट्रिक्ट हो जाए। किसी का फ़ोन कॉल ना ले। अगर प्राइम मिनिस्टर भी फ़ोन करता है, यार इसको छोड़ दें, आप बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। जाएं अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जनाब मैं नहीं छोड़ रहा इसको, उसकी वजह यह है। बेशक आपकी नौकरी निकल जाएगी, मुझे पता है बहुत बड़े बड़े प्रेशर्स आते हैं, नौकरी छोड़ दें। कम से कम आपका ज़मीर आपको ये तो कहेगा कि यार आपने अच्छा काम किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात तो है। खाने पीने के मामले में मैं कोताही तीन नहीं। तीन चीज़ों को अक्सर मैं कहता हूँ। एक डॉक्टर हमेशा अपने ज़मीर को देखें। दूसरा, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो ख़ास तौर पे आप अमीर हो गरीब हो, इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो है इंसाफ। लॉयर, वकील साहब, वकील जो आप कहेंगे, वकील कहेगा नहीं जनाब ये मेरा प्रोडक्ट, मेरा बेहतरीन प्रोडक्ट है जज साहब। गलत बात। आज आप केस ज़रूर जीत जाओगे मगर ऊपर वाले की अदालत में हार जाओगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सर, वकील पे याद आया, आजकल हमारे टीवी चैनल पे एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है, केस नंबर 9, शायद आपने देखा हो। हमारे जो एंकर पर्सन हैं पाकिस्तान के, शाहजेब खानज़ादा, उनका लिखा हुआ है। पता नहीं आपने देखा है, पता नहीं। मैंने नहीं देखा। अच्छा, चलें फिर इस बारे में आपसे मैं ब्रेक के बाद बात करूंगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसके हवाले से मैं बताऊंगी और आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि आप रिसर्चर हैं, आप एनालिस्ट हैं, तो आपको इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा पता है। तो इस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। तो इससे पहले के ब्रेक आए तो हम ये बात कर लेते हैं कि आज नेशनल अफेयर्स की क्या पोजीशन है। देखिए, मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर हुए नहीं हैं। जहन में रखिएगा, लोग जो कहते हैं ना, मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, और इस वक्त हमें एक होना है, हमें मेहनत करना है और हमें हर इंसान को डेवलप करना है, क्योंकि जितने पाकिस्तानी तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ जीडीपी अच्छी उस वक्त मैं मानूंगा जब उनके यहाँ गुर्बत बढ़ नहीं रही हो। आज पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत हिंदुस्तान में है, तो इसका मतलब है हिंदुस्तान की जीडीपी बेकार है, हिंदुस्तान की तरक्की बेकार है। वो 60% से भी ज़्यादा उधर गुर्बत वो तो डेवलप सर हो रहा है, हमें भी पता है, आइडिया है हमें इन चीज़ों का, बट वो तो प्रिटेंड ये कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा गरीब है, हम बहुत ऊपर हैं, हमारे पास इतना रेशो नहीं है, हम बहुत कमा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, दुनिया भर की रिपोर्ट देख लें कि गुर्बत सबसे ज़्यादा कहाँ है और कहाँ डेवलप हो रही है, वो है हिंदुस्तान। मैं नहीं कहूँगा कि हम अमीर मुल्क है, मगर हिंदुस्तान से आज हम कई अच्छे हैं। मैं आज आपको बता दूँ, यहाँ मुश्किलात है, यहाँ परेशानियाँ हैं, जैसे कि मैंने कहा, सच कहता हूँ, इसीलिए बहुत सी दफ़ा लोगों को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगती, मगर ये बात सच है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर हुए नहीं हैं। तो बेहतर यही होता है कि आदमी किसी को बता दे, सच बता दे। आज हम बातें, ये हमारी जो दुनिया है, ये जिंदगी है, ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ना ही ये नंबर्स का खेल है। जब मुल्क उस वक्त तरक्की करता है, और ये दुनिया के सबसे माने हुए बेहतरीन इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया में, उनका नाम था महबूबुल हक साहब, जो पाकिस्तानी थे, जिन्होंने कोरिया का प्लान बनाया, कोरिया को कामयाब कर दिया, जो अमेरिका गए, आज तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें पढ़ी जाती है महबूबुल हक साहब की। उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट की थी, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो कहते थे जब तक इंसान डेवलप नहीं होगा वो मुल्क कभी डेवलप नहीं हो सकता। सही। तो वो एक पूरी एक किताब है उसके ऊपर कि आप किस तरह से अपने मुल्क के लोगों को डेवलप करें। हमें इन्वेस्टमेंट इंसानों पे करनी है। जब इंसानों पे आप करेंगे तो वही इंसान मशीन बनाते हैं, मशीन इंसान नहीं बनाता।
तो आज हमारी हुकूमत को चाहिए कि इंसानों पे इन्वेस्ट करें, तो फिर वो मशीन बनाएंगे, फिर वो जापान की तरह रोबोट्स बनाएंगे, कंप्यूटर्स बनाएंगे, गाड़ियां बनाएंगे। मगर इन्वेस्टमेंट हमें सबसे पहले जो करनी है वो इंसानों पे। और इंसानों के ऊपर क्या है? सबसे पहली बात है सेहतमंद पाकिस्तानी। बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी सेहतमंद नहीं होता तो बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, मगर उसकी ज़िंदगी कम होगी। सही। ज़िंदगी लंबी करे और क्वालिटी के जिए। मैं अक्सर कहता हूँ ज़िंदगी को गुजारो नहीं, ज़िंदगी को जियो। जियो, एंजॉय करके जी जियो। हाँ, तो ज़िंदगी जीने का नाम है, गुजारने का नहीं है। गुजारते तो जानवर है, हम इंसान हैं, हमें जीना है और एंजॉय करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, एक्सपर्ट बने। आप खुद भी जाना चाहते हो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, आप चाहते हो कि सबसे बेहतरीन सिंगर का गाना सुनो, तो आप भी तो बेहतरीन बने ताकि लोग आपके पास आए और फिर आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। मगर फिर भी ना कीजिएगा मनमानी, क्योंकि अच्छा इंसान वही है जो दूसरों को प्यार करे, दूसरों के लिए जिए। दूसरों के लिए जी, अपने लिए तो सभी जीते हैं। और ये जिंदगी बड़ी छोटी है, आप यकीन करें। कल तक जितने आपको बच्चे थे वो आज बूढ़े नजर आ रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में ये बूढ़े बुजुर्ग नहीं होंगे, जवान जो है वो बूढ़े हो चुके होंगे। तो आज अपने बूढ़ों की कदर कीजिए, बुजुर्गों की कदर सही कीजिए। कह रहे हैं, लेकिन वरना यादें रह जाती हैं। यादें और रह मैं जाती हैं, अक्सर सही बात एक है। बात और कहूँगा कि अपनी जिंदगी में अपने चाहने वालों के साथ ऐसे दिन गुजारो ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो यादगार बन जाए। कहाँ यादगार रहती है सर। 2 दिन याद करेंगे, तीसरे दिन थोड़ा सा रोएंगे, चौथे दिन भूल जाएंगे, अपनी दुनिया में मगन सब। कोई किसी को याद नहीं रखता मरने के बाद। आज भी मैंने महबूबुल हक साहब को याद रखा, वो इस दुनिया वो में तो नहीं है। देखें, वो लियाकत अली खान को आज भी आपने याद रखा। मुझे और प्राइम मिनिस्टरों के नाम याद नहीं है। लीडर ऐसे थे, हमने पढ़ा है, बचपन से हमने पढ़ा है, हमारे सब्जेक्ट्स रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, हिस्ट्रिया पढ़ी है हमने बकायदा। लेकिन इन जैसे लीडर्स की सर आज बहुत ज़रूरत है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ अब्दुल सत्तार ईदी को, हाँ हाँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ ना, मगर उनके जब बातें करते हैं तो हमें अदीब रिजवी साहब नजर आते हैं। तो आज अदीब रिजवी साहब की कदर करें, सही बात। क्योंकि आज ईदी साहब नहीं है तो उनकी जगह अदीब रिजवी को देख रहा हूँ। मगर अदीब रिजवी अदीब साहब, रिजवी के वाकई। बाद मैं किसको देखूंगा, मुझे इसकी परेशानी है। सही बात है। अल्लाह से उन्हनि खे साथ ऐं तंदुरुस्ती वारी ज़िंदगी अता करे। उन्हनि जे हथ में अल्लाह साईं हिकिड़ी अलॻि ई शिफ़ा रखी आहे। ऐं मूंखे त लॻंदो आहे त मरीज़ उन्हनि जी शक्ल ॾिसी करे थोरो बेटर फील करणु शुरू कंदो आहे। सो अल्लाह साईं तव्हांखे सिहत ऐं तंदुरुस्ती वारी ज़िंदगी अता करे। त वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। बेर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। जीअं त ज़बरदस्त ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, चटपटियूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, त उन सां गॾोगॾु शाम जी चांहि बि इंजॉय करे रहिया आहियूं। ऐं शाम जी चांहि सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हुजे टपाल मेज़बान त पोइ क्या ही बात है। तो टपाल मेज़बान सिंध की नंबर 1 चाय वापस लाया है अपने सार्फिन के लिए सबसे बड़ी कैंपेन टपाल मेज़बान जश्न जमालो। टपाल मेज़बान जश्न जमालो में हिस्सा लेने के लिए सार्फिन टपाल मेज़बान जश्न जमालो का कोई भी पैक खरीदे, अपनी मालूमात पैक पर दिए हुए कूपन में दर्ज करें और घर के करीबी टपाल मेज़बान जश्न जमालो के ड्रॉप बॉक्स में डाल लें और मौका पाएं टीवी गेम शो टपाल मेज़बान जश्न जमालो में हिस्सा लेने का और ढेर सारे कीमती इनामात जीतने का। टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो होगा अब आपके अपने शहरों में और आप जीत सकते हैं ढेरों कीमती इनामात। टपाल मेज़बान जो पैक ख़रीद कयो ऐं जेको आहे उन जे
उन में सॼियूं पंहिंजियूं डिटेल्स विझी भर वारे ड्रॉप बॉक्स में जिथे बि आहे तव्हांजे भरिसां दुकान उते ड्रॉप बॉक्स में उन में तव्हां विझी छॾियो उहो पैक ऐं उन खां पोइ जेको आहे हिकिड़ो अंदाज़े जे ज़रिए तव्हांजी सिलेक्शन थींदी ऐं तव्हां जश्न जमालो में हिसो वठी सघो था पंहिंजी फैमिली सां ॿारनि बच्चनि सां दोस्तनि सां अहबाबनि सां सभिनीनि सां गॾु अची करे टीवी गेम शो में खेॾी बि सघो था ऐं तव्हां इनाम बि खटे सघो था सो इंजॉय बि करे सघो था त जल्दी सां उथो ऐं चांहि बि पियो ऐं ॿियनि खे बि पीआरियो सो सर चाय कैसी है मैं तो कहता हूँ जिंदगी गुजारे नहीं, जिंदगी जिए। जी और वो भी टपाल मेजबान के साथ जबरदस्त। जिंदगी में मजे तो लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो मज़े तो हम ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है पाकिस्तान और अफगान क्लैश जो हुआ है इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। अगर आप अनकंफर्टेबल है तो थोड़ा यहाँ पे रख दें। कोई और नहीं पिएगा? नहीं कौन पिएगा सर। थैंक यू। आजकल जो है ना हर चीज गायब हो जाती है लेकिन यहाँ से नहीं होगी। अच्छा देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैं क्या कहूँ, बहुत ही बेवफा सनम है अफगानिस्तान। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो शख्स है जिन्होंने 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, दुनिया भर से मुबारकबाद आ रहे थे कायदे आज़म को और हर कोई खुश हो रहा था। आपको पता है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को माना नहीं था, सबसे आखिर में वो आए थे पाकिस्तान। अच्छा। और वो अक्सर ये कहते थे नहीं पाकिस्तान को बनना ही नहीं चाहिए था। मगर उसके बाद भी हमने हमेशा से पड़ोसी और मुसलमान होने की वजह से हमने कहा कि नहीं, वो हमारे पड़ोसी है। हमने हमेशा, आज भी सारी दुनिया में ये रिकॉर्ड है कि जितना अफ़गानियों को पनाह पाकिस्तान ने दिया दुनिया में किसी ने नहीं दिया, ठीक है। और आज वो लोग हमारे ही बारे में गलत बहते हैं, हमारे ही बारे में गलत सोचते हैं। हर चीज़ की एक हद होती है। वो मैं वही कहूँगा ना कि अगर वो बेवफा सनम है ना, और बेवफाई की इतनी इंतहा हो गई है कि अब हमें उसे तलाक देना पड़ेगा। अच्छा, बात यह है कि तलाक देने का नहीं, तलाक देने के बावजूद भी वो शोर करे जा रहा है। यानी कि पहले तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने जहन से ये निकाल दें कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। जो उनके माई बाप बैठे हुए हैं ना हिंदुस्तान, वो नहीं कर सके तो ये क्या करेंगे। सही। वो कहते हैं ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर। तो ये अफगानी लोग अगर ये समझते हैं कि जनाब वो कुछ कर सकते हैं, जी इक्का दुक्का आप आएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, याद रखिएगा। अभी हमने बहुत सारे उनकी जगहों पे पाकिस्तान के झंडे गाड़े हैं और हमारे जवानों ने पोस्टें अपने हाथों में ले ली हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, आज सारी दुनिया मानती है पाकिस्तान फौज को, पूरी दुनिया। कभी आपने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहा है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। पहले तो हम लोग खुश हो जाते थे सिर्फ अगर जिक्र भी आता था, अब जिक्र नहीं आ रहा। अब तो बाकायदा वो कह रहा है आई एम मिसिंग यू, वेयर आर यू माय फील्ड मार्शल। ठीक है। हाँ, तो इतनी बड़ी उनको सलाम भेजे हैं, सलाम भेज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आज दुनिया मान चुके हैं कि आपकी जो फौज है वो सबसे ताकतवर है, इंसानियत को समझने वाली, जालिम नहीं है। तो इसीलिए तो आज हमारी पाक आर्मी अल्लाह के घर पे भी मौजूद है। वहाँ ये बहुत बड़ा एजाज़ है सर हमारे लिए और पाक आर्मी के लिए कि आज उनको ये एजाज़ दिया गया है कि आप आएँ और वहाँ पे जो है अल्लाह जे घर जी हिफ़ाज़त अल्लाह पाण ई कंदो। बेशक अल्लाह ही हिफ़ाज़त करण वारो आहे, पर उते तैनात कई वई आहे असांजी फ़ौज। ऐं इहो मुआइदो थियो आहे अरब कंट्री असांजे पाकिस्तान जे विच में, त असांजा जवान उते वेंदा ऐं उते सिक्योरिटी ॾींदा। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फ़ौजी है। मैं भी फ़ौजी हूँ, आप भी फ़ौजी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा है। हम कहीं पे भी जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे आप किसी भी मुल्क में ले लें,
पाकिस्तानी अपना झंडा लेके खड़े में, वो ऐसा ठीक है ना जोश जी? आता है उस वक्त, एक पाकिस्तानी पाकिस्तान होता है। आप किसी एक पाकिस्तानी को हाथ तो लगा के देखे, 10 पाकिस्तानी आ जाते, क्या हुआ भाई आपके साथ, मैं खड़ा हुआ हूं। तो हमारे को अंडर एस्टिमेट ना करें, नेवर अंडर एस्टिमेट पाकिस्तानी। बट ये तो भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो तो डेली बेसिस पे नए नए बयानात जारी कर रहा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा। देखें भारत के जो छोटे छोटे वो मतलब वो एक पटाखा भी वहां पे अगर जलेगा ना, वो भी पाकिस्तान ने किया है। वो मुझे याद आ गया कि एक पहलवान से एक कमजोर आदमी लड़ने जाता है, तो वो कहता छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं, वो मुझे पकड़ो तो सच, छोड़ूंगा तो नहीं। तो वो यही हिंदुस्तान का है, वो कहता पकड़ो तो सच, मैं छोड़ूंगा नहीं पाकिस्तान को। तो यही है, अब वो कहते छोड़ो, नहीं नहीं पकड़ के रखना, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ये है हिंदुस्तान कि भाई। और फिर गलती से एक आदमी ने छोड़ दिया था, तो फिर आपने देखा कैसे उनके हवाई जहाज और जो हालत हुई, भाग के आते हैं। और फिर हम कहते हैं द टी इज फैंटास्टिक। हम तो चाय पिला ये सही है, द टी इज फैंटास्टिक। लोग दुश्मन को पानी पिला के मारते हैं, हम दुश्मन को चाय पिला के मारते हैं। हाँ। तो हमारे पास तो और फिर देखा, हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, हम तो कहते हैं चाय पियो, फिर आराम से तुमको बॉर्डर पार करवा देंगे। तो हमारे से देखिए, जो लड़ने की जो भूल करते हैं, बड़े बोल से तौबा। मगर हम इसीलिए बहादुर फौज है हमारे पास, बहादुर कौम है, क्योंकि हम सब में जज्बा जहाद है। और जब तक हमारा ईमान है, हमारे किसी भी फौजी को, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि बात ये होती है, लड़ने के लिए जज्बे का होना बहुत ज़रूरी है। हथियार से ज़्यादा जज्बा ज़रूरी होता है। और पाकिस्तानी फ़ौज का और पाकिस्तानी फ़ौजियों की माओं का जो जज्बा है, उनको सलाम है। वाकई वाकई। क्या औलाद पैदा करते हैं, यकीन करें, ऐसी औलाद हर माँ पैदा नहीं कर सकती। जो फ़ौजियों की माएँ जो है ना, यकीन करो, मैं तो कहता हूँ क्या माँ है वो, जिसने एक फ़ौजी को पैदा किया। सही बात है, हकीकत। जो शहादत हासिल करने के बाद कहती है कि मैं अब एक दूसरे बच्चे को तैयार कर रही हूँ। जब उसके बच्चे की शहादत होती है ना, मैंने हमेशा पर्सनली जाके भी मुलाकात की है उनकी माओं से। उनकी माओं का एक ही बात मैंने अक्सर सुना है कि मेरा दूसरा बेटा भी तैयार कर रही हूँ, उसे भी मैं फ़ौज में रखूँगी। लेकिन सर, उनके जज्बे देखे ना, उनकी आंख में आंसू, जाहिर आता होगा माँ है, लेकिन वो उस वक्त इतनी मजबूत होती है कि उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकलता, और वो ये कहती है कि मैं दूसरा बेटा भी अपना तैयार कर रही हूँ, चाहे वो गाजी बन के आए, चाहे वो शहीद बन के आए। उसकी वजह है, देखें, हमारे तो दीन का हिस्सा है कि शहीद कभी नहीं मरता। तुम नहीं देख पा रहे हो, मगर शहीद जिंदा है। जी हाँ, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो जब शहादत की मौत तो खुशनसीबों को होती है। अच्छा, हमारा हर पाकिस्तानी, चाहे वो जिस फील्ड में हो, वो ये चाहता है कि उस फील्ड के अंदर उसका एक जज्बा होता है। मैं आपको बता दूं, हम बेशक आपस में लड़ते रहें, कुछ भी करते रहे, एक खबर आती है जनाब फलां जगह पे ज़लज़ला आ गया, हर इंसान भूल जाता है सब कुछ। सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, पठान हो, हम सब पाकिस्तानी का तैयार उनकी मदद करना है। सब अपने जेबों से पैसे निकाल, गरीब अमीर सब पैसे लगा रहे होते हैं। आप देख लें, सैलाब आ जाता है, कुछ भी आता है, हम फौरन बारिश हो जाते हैं। हाँ। इस कराची शहर में फेसबुक पे लिखा जा रहा था कि अगर आप कहीं फंसे हुए हो तो ये मेरा घर है, यहाँ पे आ जाइए, खाना खाएं, और फिर उसके बाद जब बारिश बंद हो जाए आप चले जाइएगा। ये आम शहर के अंदर हुआ है, सिर्फ एक मामूली बारिश से। तो ये जो जज्बा है ना, अच्छा, लोगों की एक गलत फहमी है कि यार ये लोग जो है ना, पता नहीं एक नहीं है। हम मुसीबत आने पे एक ही हो जाते हैं, हम एक फैमिली की तरह। मैं अक्सर कहता हूँ मियाँ बीवी के झगड़े में कभी नहीं आना, क्योंकि आखिर में वो एक हो जाते हैं और बुरा वो हो जाता है, दूसरा सही बात है। और वाकई भी नहीं आना चाहिए उनके झगड़ों के बीच में, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद आपस में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारा मुल्क हमारा है, हम कुछ भी करें, मुल्क की बात करोगे ना भैया, सब लोग सुन लो, फिर हम एक हो जाते हैं। हाँ, वो आपस में हम लड़ेंगे, ये तो मोहब्बत है। घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तलाफात होते हैं कि अम्मी आज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया,
अबू आज वो अब ये चीज़ मैंने मांगी नहीं थी, आप ले आए, ये तो घर की ये बात है और ये मुल्क हमारा घर है। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना कि जनाब ये लोग मैं आज आपको बता रहा हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों का जज्बा जाग जाता है जब कभी मुसीबत आए या कोई हमें तंग करे या कोई, मैं आज आपको बता, अभी क्रिकेट का मैच खेला ना, हमें हार की परवाह नहीं थी, मगर हमें हार के भी हम जीते। पूछे क्यों? क्योंकि जब वो ट्रॉफी लेने नहीं आए ना, तो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा लेना है तो हमारे हाथ से ही लेना। तो मतलब ये है कि हम तो जीत गए। हमने नहीं कहा कि जी चलें हम ट्रॉफी दे देते हैं, नहीं। जब बात उसूलों पे आती है तो हम उसूल पे रहते हैं, और जब खेल की बात आती है तो हम खेल को खेल की तरह लेते हैं। हार गए तो क्या हुआ, ये खेल था, मगर लड़ाई के मैदान को हम खेल नहीं समझते हैं। वो कहते हैं ना कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और नहीं, और हम लड़ाई के मैदान को खेल नहीं समझते, याद रखना। ये हिंदुस्तान भी सुन ले, तमाम अफगानिस्तान भी सुन ले। आपने बिल्कुल सही बात की, हम खेल के मैदानों में पॉलिटिक्स नहीं चाहते। और लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, मोदी, उन्होंने जो है ये अब पॉलिटिक्स लाके खड़ी कर दी है खेल के मैदान में। क्योंकि देखें, पहले जो खिलाड़ी थे आपस में प्यार मोहब्बत से मिलते थे, आपस में जो है एक दूसरे को मुबारकबाद भी दिया करते थे, खुशी में गमी में, मतलब आपस में बातें होती थी। आज नफ़रत है, खिलाड़ियों के बीच में भी आज नफ़रत है, अवाम की नज़र में भी आज एक दूसरे के लिए नफ़रत है। ये नफ़रत फैलाई गई है जी, ठीक है, ये नफ़रत फैलाई गई है। हमारा आज भी पैगाम यही है, हम अमन चाहते हैं। लड़ोगे तो लड़ेंगे, मारोगे तो खूब मारेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। फिर भी अमन का हमारा पैगाम है, हम अमन चाहते हैं, हर जगह अमन चाहते हैं हम, क्योंकि हम अमन का ही पैगाम देते हैं। देखिए, हमने 70 सालों में हमेशा अमन की ही बात की है। 9/11 जब हुआ, अगर हमने यहाँ पे सख्ती नहीं की होती ना, तो जितने अमेरिका यूरोप तबाह होता ना, शायद इतना कहीं नहीं होता। मगर हमने सीनों पे गोलियां खाई, हमारे बच्चे शहादत हुए, किस लिए? इंसानियत के लिए। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो फौज है, जो दुनिया भर में कहती है ना यूनाइटेड नेशंस अमन को लेके, उस फौज में कौन है? पाकिस्तानी है। अमेरिकन फौजी जब अफ्रीका में पकड़े गए थे, कोई दुनिया की फौज उन्हें नहीं छुड़ा पा रही थी, ये एक तारीख गवाह है। और ये पाकिस्तानी फौज ही थे जिन्होंने उन अमेरिकन फौजियों को वहां से निकाला और अमेरिका भेजा था। लेकिन अब आपको क्या लगता है, नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इंडिया हरकतें कर रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा, एक फेक प्रोपेगेंडा एक फैला रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमने उसको सबक दिया है उससे सबक सीखा है, या वो मज़ीद चाहता है कि हम उससे मज़ीद सबक सिखाएं? देखिए, मेरे हिसाब से तो उनको सीख लिया होगा उन्होंने, मगर अभी अगर वो करेंगे तो खुदकुशी करेंगे। कहते हैं ना, गलती एक दफ़ा होती है, दूसरी दफ़ा जो है ना, जंग में जब आप आओगे तो आप खुदकुशी अपने लिए भी कर रहे हो और अपने उन लोगों को, मैं कह रहा हूँ, ज़ाया कर दोगे जो आपके हिंदुस्तान में एक न्यूट्रल इंसान है। देखें, चाहे जंग में किसी भी जगह पे मौत हो, मौत होती है, मौत का कोई नाम नहीं है, सिर्फ मौत मौत है। बेगुनाह लोग मरते हैं, बेगुनाह। मोदी साहब से मैं यही कहूँगा कि अपने इख्तियार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लोगों को मत मरवाओ। अपने लोगों को मरवा रहे हो तुम, खुदकुशी करवा रहे हो। देखिए, आज मैं आपको बताऊँ, उन्होंने इतना खेल की मैदान, उन्होंने मीडिया को ख़राब कर दिया। उनका मीडिया जब आए थे, जनाब कराची के ऊपर हमला हो गया और कराची जो है हिंदुस्तान ने, और नाज़रीन ये क्या था? लोगों ने कहा, भाई कभी आपने किसी पाकिस्तान टेलीविज़न पे या किसी चैनल पे, KTN पे, किसी भी चैनल पे ये सुना था कि जनाब हमने हिंदुस्तान पे कब्जा कर दिया और दिल्ली पे हम बैठ के चाट खा रहे हैं? हमने ये नहीं करते हम काम। हमने जो किया वो दिखाया। हमारे टीवी चैनल्स ने, तमाम KTN से लेके तमाम चैनलों ने आपको सच बताया कि ये हो रहा है। बिल्कुल, तो ये है हमारी मीडिया। मोदी साहब अपनी मीडिया को थोड़ा सा, वो तो पपेट हैं सर, यहाँ नाचेंगे, यहाँ नाचेंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे। वो मेजर ये कर रहे थे। वो मेजर साहब वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भाई चीखने चिल्लाने से जो है ना, हमारे यहाँ चीखते चिल्लाते हो बस स्टॉपों पे मदारी और डक 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 लेके,
ऐसे ही लगता है टीवी चैनल्स वाले वो पीछे से वो मोदी साहब ढक 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 कर रहे थे और वहाँ पे वो उछल रहे थे। तो हमारे पास, हम लोग के यहाँ मदारियों का जो है ना काम टाइम ख़त्म हो गया। अब हम लोग कहते हैं ज़रा पढ़ लिख लो मोदी साहब, जीडीपी तो आप ये लोग बात करते हैं हम बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। पूरी हिंदुस्तान की अमीरी जो है ना 270 लोगों पे मुश्तमिल है। मैं आज आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, आप रिसर्च कर लीजिएगा। 270 अमीर तरीन लोग हैं जो गरीब हिंदुस्तानियों का खून चूस के दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, जबकि वहां पे गुर्बत बढ़ते जा रही है, वहां पे महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों को घर नसीब नहीं है, लोग नालों के पास रह रहे हैं, लोग गटरों के पास रह रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, और आप कहते हैं वाह इंडिया जो है डेवलप कर रहा है। बिल्कुल सर, ये तो एक अलग ही चैप्टर हो गया। नेक्स्ट भी कभी लाइफ में मौका मिला तो ज़रूर बात करेंगे इस पर भी। लेकिन अभी मुझे ये भी बताइए, हमारे व्यूवर्स को भी बताइए कि 2 साल से जारी जंग, जो कि हम लोग चाह रहे थे कि ख़त्म हो, दुआएं मांगते थे, हर नमाज में हर वक्त दुआ मांगते थे कि इज़राइल फ़लस्तीन की जंग ख़त्म हो। 2 साल लगे उसे, पूरे 2 साल लगे ख़त्म होने में। और अचानक ही एक मुआहदा भी बीच में हुआ कि अब यहाँ पे जंगें ख़त्म हुई और अब जो भी दोनों के पास यरगमाली हैं रिलीज़ किए जाएं, सीज़ फायर हुआ, बीच में ट्रंप पड़ा। क्या लगा आपको ये कि इज़राइल इस फैसले से खुश है और उसने मतलब खुशी से ये फ़ैसला लिया या किसी के दबाव में आकर फ़ैसला लिया? देखिए, इज़राइल को मैं कंपेयर करूँगा इंडिया से, ठीक है, मगर इज़राइल फिर भी इंडिया से थोड़ा समझदार है। जैसे हम कश्मीर की बातें कर रहे हैं, हम कहते हैं कश्मीरी जो चाहते हैं वो होना चाहिए। इज़राइल को भी यही समझा रहे थे कि गाज़ा के लोग क्या चाह रहे हैं। गाज़ा के लोग चाहते थे अमन, गाज़ा के लोग जंग नहीं चाहते, मगर वो कहते हैं ज्यादती से रोक। वही कश्मीरी कहते हैं ज्यादती रोक दो तुम। कश्मीरी कहते हैं कश्मीरी कश्मीरियों का है, गाज़ा के लोग कहते हैं गाज़ा हमारा है। अब जुल्म करना छोड़ दें। वो फिर आप कहते हैं जी जनाब के कश्मीर में टेररिस्ट है, गाज़ा में टेररिस्ट है। नहीं, वो फ्रीडम फाइटर है, आज़ादी के जंग लड़ने वाले हैं। आज देखें ना, वहाँ पे जगह जगह अजानों की आवाज़ आ रही है। फ़लस्तीन में लोग सजदों में गिरे हुए हैं, लोग शुक्र अदा कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुल गए, मस्जिदों में बेखौफ जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। ये एक ईद का माहौल है, एक खुशी का माहौल है। उनके देखिए उनकी सेटिस्फेक्शन है। अमन गाज़ा के लोगों ने मांगा और मिला उनको। और हमारे यहाँ तकरीबकार किस्म के लोग कहते हैं कि जनाब लड़ाइयाँ होनी चाहिए, जब वो गाज़ा में रहने वाले खुद उन्होंने पीस के बारे में बात की, उन्होंने अमन की बात की। देखिए, जब तक वो उनके साथ जुल्म कर रहे थे हम सब एक आवाज़ हो गए थे। और मज़े की बात है, यहूदी भी उनके खिलाफ थे कि भाई ये जुल्म ना करे। जुल्म के साथ कोई नहीं खड़ा होता। आप गाज़ा के लोगों को गाज़ा के लोगों के मुताबिक जीने दें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, देखिए हमने कश्मीरियों को, आज हम आज़ाद कश्मीर है ना, आज़ाद छोड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। क्यों? हमने कभी उनको फोर्स नहीं किया। आप अगर मोदी साहब इतने ही बहादुर है, छोड़ दे कश्मीरियों को, बोले जिसके साथ जाना है जाओ, कश्मीरियों की मर्जी है। आज गाज़ा के लोग जो खड़े हुए, उन्होंने किस लिए खड़े हुए थे? इसलिए कि वो सरजमीन उनकी है, उनकी रहेगी, और वो चाहते हैं अपने बच्चों को बड़ा करे उस ज़मीन पे। देखिए, बात ये होती है कि अमन सारी दुनिया में, याद रखिएगा, वही मुल्क अच्छा है जहाँ पे अमन हो, जहाँ के फ़ौज जो है वो चाहती हो कि अमन को मेंटेन करे, और पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा किया है। अब हम इतने अरसे डिफेंसिव रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब हम मार नहीं सकते। जिस दिन हम मारते हैं तो उस दिन दुम दबा के भागते हो। तो पाकिस्तानी फ़ौज आज दुनिया में इसलिए मानी जा रही है, कहते हैं ना कि हम
डिफेंसिव भी जानते हैं और अटैक भी जानते हैं। अब मैं दोबारा से कहूँगा, अब जो हमारे मुल्क के दुश्मन है ना, वो कुछ ना कुछ अपने तौर पे कोशिश करते हैं हमें लड़वाने की, और 70 सालों से लड़वा रहे हैं, मगर जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा दिल जो है ना वो साफ है। मासूम लोग हैं हम लोग, बहकावे में आ सकते हैं, मगर आज जैसे कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, अब हमारे बच्चों में शऊर आ गया है, अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए। आज हम बात कर रहे हैं तज्ज़ियाकार की, आज एज एन एनालिस्ट मैं बात कर रहा हूँ। कई पाकिस्तान में मुझसे भी अच्छे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, तज्ज़ियाकार बैठे हुए हैं, वो तज्ज़िया कर रहे होते हैं। हम चीखने चिल्लाने वाले ना एंकर है ना तज्ज़ियाकार है। हम कहते हैं आओ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करो, अगर तुम बात कर रहे हो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आओ, सही एक जवाब दो। आज अगर हम कहते हैं ना इस्लाम की बात, तो इस्लाम जो है बड़े सगीर में कहाँ से फैला, ज़रा पढ़ लीजिएगा, सिंध से फैला है जनाब। बाबुल इल्म, इल्म का दरवाज़ा था सिंध, सिंध नाम बाद में आया। फिर हम बात करते हैं ना सूफियों की, तो जनाब हमने सूफियों से ही सीखा है कि प्यार मोहब्बत, वो कहते हैं ना छेड़ मलंगा नो। सही बात है। बहुत मज़ेदार बातें हुई। आप आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें होती हैं। आप कॉलमिस्ट भी हैं, तो मुझे ये भी ज़रूर बताइए, एनालिस्ट के साथ साथ आप जो कॉलम लिखते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आप कॉलम लिखते हैं वो? देखिए, जब भी मैंने कॉलम लिखा है, ये सोचते हुए लिखा है कि लोगों तक मैंने अपनी बात पहुंचानी है और उसके रेमेडी देना है। यानी देखिए, हर कोई लिखता है कि जनाब ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये हुकूमत ख़राब, वो हुकूमत, मगर कोई इसका जवाब नहीं लिखता कि क्या चीज़ ख़राब है और कैसे सही हो सकती है। अगर मैं तालीम के बारे में लिखता हूँ, पहले उसकी निशानदेही करता हूँ, फिर उसका जवाब भी देता हूँ कि इस तरह से बेहतर हो सकता है। इससे क्या होगा कि जनाब पढ़ने वाले और जो इदारे हैं वो पढ़ते हैं और वो कहते हैं यार बेशक नदीम साहब हमारे ग्रुप से नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं किसी सियासतदान का दोस्त नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, पाकिस्तानियों का हूँ, मोहब्बत करता हूँ। और यकीन करें, और मैं तमाम हुकूमतें जितनी भी आती हैं, मैं यही कहता हूँ कि भाई हुकूमत में रह के या ऑपोजिशन में रह, आपने पार्लियामेंट में आके अपने राय दिया करें कि पाकिस्तान को हमारे यहाँ क्या है, ऑपोजिशन बैठती है सिर्फ तनकीद करने को। जनाब महंगाई हो रही है, अच्छा तुम बता दो ना भाई, तुम ऑपोजिशन और फॉर्मूला बताओ कि सस्ता कैसे करें, तो आवाम भी सुनेगी, पार्लियामेंट में हुकूमत भी सुनेगी, हाँ यार बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ जी सड़क ख़राब है, तो तरीका बताओ, क्या बारिश आएगी और मसले मसाइल होंगे, सड़क तो टूटेगा ना। सही। और फिर हमने अपने तौर पे हम जो है ना अपने घर को तो सजा लेते हैं। मैं जापान गया था, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं पिछले साल अक्टूबर में जापान में था। वहाँ पे मैंने आम आदमियों को देखा अपने घर के सामने रोड पे साफ़ करते हुए, चीज़ों को बेहतर करते हुए। तो मैंने कहा ये तो इदारों का काम है, तुम क्यों कर रहे हो? कहने लगे जब तक इदारे करें ना करें, हमारा भी तो फ़र्ज़ है, हम करेंगे। तो वो जापानी अपने घर के सामने अपनी गली को अपने, अगर हर पाकिस्तानी ये सोचे ना कि मैंने अपनी गली को देखना, जब मोटरसाइकिल से जंप में आ रहा है ना, 2 मिनट रुक जाए, मोटरसाइकिल को साइड पे करें, थोड़ा सा मिट्टी जमा कर लो, पत्थर जमा करो उस गड्ढे को, मगर सब उठ के चले जाएंगे और गालियाँ दे के चले जाएंगे। गालियाँ ठीक है, हुकूमत का काम है, मैं ये नहीं कहता हुकूमत का काम नहीं है, यार कुछ अपने तौर पे भी कर लो, कुछ छोटे नहीं हो जाओगे। टाइम नहीं है सर, या तो फिर आप वो लगा के इलेक्शन में खड़े हो जाए, मैंने रोड बनाया था। टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास, इतना डबल ड्यूटियां कर रहे हैं। सब माया का खेल है, माया का। वो या कहते हैं यार मैंने थोड़ा सड़क बनाऊंगा, लीडर बनूंगा, फिर उसके बाद लोग कहेंगे वाह साईं वाह इसने तो सड़क, ये तो हुकूमत में काम भी नहीं करता था। हमारे यहाँ जो है ना वो नेकी का काम भी आजकल पैसे से और सियासत से होता है। चले ये बात यही रहने देते हैं अगली दफा के लिए कि माया का जाल क्या है। सो थैंक यू सो मच, आप आए और आपसे गपशप हुई, बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही दूंगा कि भाई ये मुल्क भी आपका है
और जहाँ आप रह रहे हो ना, वो घर भी आपका है, चाहे बेशक किराए के मकान में आप रह रहे हो। अपने इलाके में, अपने घर में अच्छा काम करें, खुशहाली पैदा करें, और जो काम आप कर सकते हैं ना, किसी पे वो ना करें। छोड़े। सही बात है। ना अपनी बीवी पे, ना बच्चों पे, ना शौहर पे, किसी पे ना छोड़े। जिसको काम नजर आए काम कर लो। काम करने से सेहत बनेगी, सेहत कम नहीं होती। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। ऐं इंशाल्लाह व्यूअर्स तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। सुभाणे मुंहिंजे ख़्याल में फ्राइडे आहे। ओके, एॾो जल्दी ॾींहं गुज़रंदा था वञनि, ख़बर ई कोन थी पए, वीकेंड बि अचण वारो आहे। सो तमामु घणो ख़्यालु रखो ऐं इंशाल्लाह सुभाणे मिलंदासीं। तेसि ताईं मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।